गठबंधन हुआ, बीजेपी का जो है बसपा से गठबंधन हुआ। जब लोग अपना गठबंधन करते हैं तब तो नहीं पलटू कहते हैं। हमारा अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, क्योंकि हमारा छोटा दल है, इसलिए जब छोटा दल किसी से गठबंधन करता है तो लोग पलटू कहते हैं। इसमें पलटने का कहाँ से सवाल हुआ? बड़े बड़े दल के लोग अपना गठबंधन करते हैं तब तो लोग नहीं करते हैं, और हम करते हैं। वही कहें कि लोग करे तो रस लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। ये कहाँ से बात हुई भाई? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम मऊ के रतनपुरा में उपस्थित हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर सुभाषपा पार्टी का कुछ जनसभा लगा हुआ है और तमाम यहाँ के कार्यकर्ता जो भी है उपस्थित हुए हैं और पता चला है कि ओम प्रकाश राजभर जी भी आने वाले हैं। तो हमारे साथ उसी में एक सुभाषपा की पदाधिकारी जुड़ी हुई और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव के और कब मंत्री बन रहे हैं, सब पे चर्चा होगी। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैम जी, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वैसे मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम राधिका पटेल है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आप लोगों को इसलिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि सभी संसार को आप लोग एक संदेश भेजते हो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा मैडम, अभी आपके जो पार्टी से विभाजन हुई पार्टी अब आरोप लगा रही है कि 2027 तक सुभाषपा की समाप्ति पार्टी होने वाली है। कौन समाप्त तो होता है, कौन नहीं। ना आप गए हैं, ना समाज गया, ना हम कहीं गए हैं। वो तो जिसका समापन होगा तो खुद ही एक चेहरा उभर करके आएगा किसका समापन है। आप देखिए, हमने सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी पार्टी अगर जन आंदोलन छेड़ती है तो उसका कभी भी समापन नहीं होता है। उसका लीडर रहे या ना रहे, जैसे ट्रेन पर यात्री चढ़ते और उतरते हैं, उसी तरह ये पार्टी चलती रहती है। किसी न किसी उसको आगे बढ़ाने के लिए सामने आता ही रहता है। तो इसलिए 2027 में ही नहीं, अभी बहुत दिन ये पार्टी चलेगी। अब तो इसका खाता खुलना शुरू कर दिया है। आप बताइए, एक समय तो लोग कहते थे कि इनके विधायक नहीं है। हम 4 से 6 विधायक आज हुए हैं, तो हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? तब तो जो लोग कहते हैं, जो लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि 2027 में खत्म कर देंगे, तो हो सकता है वही 2027 में खत्म हो जाए। कहीं ना कहीं तो राज्यसभा में 2 आपके विधायक क्रॉस वोटिंग भी किए। देखिए, मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ, जो क्रॉस वोट हुआ है मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे जब हमको दल मिलता है तो उसमें से कुछ नेता लोग अपने देते हैं। आप बताइए, जो नेता हमारा झंडा नहीं लगा सकता, हमारा गमछा नहीं लगा सकता है, वो क्रॉस वोट तो करेगा ही करेगा। तो उसमें हमको टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। और जिस हमारी पार्टी के तो मान लीजिए 2 लोग क्रॉस वोटिंग किए, लेकिन उनकी पार्टी के 8 लोग क्रॉस वोट किए। हमारे लोग जब क्रॉस वोट करते हैं तो लोगों को बड़ी चिंता होती है, लेकिन जब अगली पार्टी का लोग क्रॉस वोट करते हैं तो किसी को चिंता नहीं होती है। तो ये तो होता रहता है, जिधर जिसका मन होता है उधर क्रॉस वोट कर देता है, बस यही बात है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आपको जानकारी हो या ना है, 74 सीट पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बची है 6 सीट यूपी में, और आपको बता दें कि कम से कम 38 दल हैं। कितनी सीट मिलने की उम्मीद है ओम प्रकाश राजभर जी को? देखिए, अगर बीजेपी हमको साथ में लेके चली तो कम से कम 80 सीट पे हम ना तो कुछ, कम से कम 75 सीट का दावा रखते हैं। इससे कम हम नहीं पाएंगे। वो नहीं मैम, हमारी सवाल को नहीं समझी। वो 74 सीट पे लड़ने की दावा कर रही है। हाँ? और बच्चे हैं 6 सीट। 6 सीट में 38 दल हैं और 38 दल में आप एक दल हैं। आप लोग सीट के लिए अब कितना सीट मिलेगा आप सोचिए। देखिए, अब तो वो विचारधाराएं उनकी हैं। हम लोग की मांग 5 सीट की है। अब वो लोग कितनी सीट देते हैं ये तो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि भाई देना उनको है। अब विचारधाराएं हमने अपनी तरफ से जो कोशिश करना था वो हमने रख दिया उनके सामने, अब देना उनको है। और ये बात माननीय मंत्री जी की है, इसलिए मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। बता दें कि अब काफी चर्चा और सुर्खियों में ओम प्रकाश चल रहे हैं, लेकिन चर्चा कैसे चल रहे हैं आपको बता दें कि बिहार के नीतीश कुमार के बाद अब इनको पलटू चाचा या पलटू माना जा रहा है। कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार को माना जा रहा था, अब यूपी में लोग कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बताइए, मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि
कि जब बड़ी दल के लोग गठबंधन करते हैं, जैसे सपा बसपा से गठबंधन हुआ, सपा कांग्रेस से गठबंधन हुआ, बीजेपी का जो है बसपा से गठबंधन हुआ, जब लोग अपना गठबंधन करते हैं तब तो नहीं पलटू कहते हैं। हमारा अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, क्योंकि हमारा छोटा दल है, इसलिए जब छोटा दल किसी से गठबंधन करता है तो लोग पलटू कहते हैं। तो इसमें पलटने का कहाँ से सवाल हुआ? बड़े बड़े दल के लोग अपना गठबंधन करते हैं तब तो लोग नहीं करते हैं, और हम करते हैं। वही कहें कि लोग करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, ये कहाँ से बात हुई भाई? अच्छा मैम, हम लोग जौहराबाद विधानसभा में घूम रहे हैं। जौहराबाद विधानसभा में अब लोग बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बड़बोले नेता हैं, बोलते हैं कि ये कर देंगे वो करते हैं, और 10 वर्ष बीत गया कुछ काम नहीं किए। इस पर क्या कहना है? बोलते हैं कि वो बस भरमा लेते हैं। आप ही के उन्हीं के बिरादरी के बोल रहे हैं कि बस भरमा लेते हैं, लेकिन 2 बार हो गया, तीसरा बार उनको करारा जवाब देने वाले हैं, और इस कोई भी लोकसभा सीट पे आ जाएंगे उनको खाता नहीं खोलने देंगे। देखिए, ये तो जनता का प्रेम और जनता का सहयोग होता है। हम इसके ऊपर किसी को टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता उनको जवाब देगी जो भी ये बात कहते हैं, क्योंकि भाई विरोधियों का काम होता है विरोध फैलाना, लेकिन हमारा काम है जनता के बीच में जनता की बात को करना, जनता के बातों को उठाना। हम लोग बराबर उठाते हैं, सभी समाज की बात उठाते हैं, एक समाज की बात नहीं है, सभी की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अब उनका आशीर्वाद प्रेम हमको कितना मिलता है वो तो आने वाला समय बता देगा, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे खुद ही। और रही बात जहूराबाद की, जहूराबाद में माननीय विधायक जी के रूप में कितना काम किए हैं, आप जहूराबाद के वासियों से खुद आप पता कर सकते हैं। जितना काम लोग पहले के लोग नहीं कर पाए थे, उससे 2 गुना इनके शासनकाल में 10 साल में हुआ है। यहीं हम जहाँ पे हैं, यहीं के महेंद्र राजभर जी हैं, बोलते हैं कि हम लोग बिकाऊ से बात नहीं करते हैं, टिकाऊ से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सही कह रहे हैं। मैं तो उनकी बातों को लेकर के हमको बहुत अच्छा लगता है कि वो ये शब्द कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला बिकाऊ इंसान तो वही हुआ। हमारी पार्टी में आकर के हम लोगों ने इतना सहयोग दिया, 2-2 बार चुनाव लड़ाया, और चुनाव लड़ाने के बाद भी वो अपने आप को कहता है कि हम बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ हैं। अरे उनसे आप जरा सा सवाल करके पूछिए कि किससे आप बात कर रहे हो। बिकाऊ ना होते तो माननीय अखिलेश जी से कम 50 लाख रुपया ले करके आ करके यहाँ अपना दल नहीं चलाते, तो बिकाऊ कौन हुआ? बिकाऊ वो हुई है कि हम हुए? बताइए। हम लोग तो अपने दल में बैठे हुए हैं। अरे कम से कम मैं दूसरे समाज से हूँ, मैं पटेल समाज से हूँ, मैं तो नहीं बिकी, मुझे तो नहीं कोई खरीद सकता है। जो बिकना चाहता है उसे कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन जो बिकना नहीं चाहता हो उसे कोई खरीद भी नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि अगर राजभर का भला समाज का चाहते तो मंत्री पद छोड़कर नहीं आते, या फिर उसी मंत्री पद के लिए बंद कमरे में नाक नहीं रगड़ते। जो भी लोग ये कहते हैं वो बहुत गलत सोचते हैं। तब हम मंत्री बने थे तो हमारा जो काम था, जो हमने मांग रखा था, वो पूरा ना हो सका, इसलिए हमारा उनका गठबंधन खत्म हो गया। लेकिन अब वो जो हम मांग रहे हैं उस चीज को देने के लिए कापी भेज दिए हैं। अब उनके ऊपर है, हमारा कोई अगर सांसद बन के जाएगा तो वहां से भी वो लड़ करके हासिल करवा सकता है। तो इसलिए जो चीज देने के लिए कहे हैं तब हम उनके साथ फिर सटे हैं, अगर ना कहे होते तो फिर हमको जाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं ना है कि योगी जी कहीं भीख मंगाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे उन्होंने बयान दिया था, और मंत्री का डेट पर डेट दिया जा रहा है, और बोल रहे हैं कि अगर मंत्री नहीं बने तो होली भी नहीं मनाऊंगा ओम प्रकाश राजभर जी। तो कहीं ना कहीं ये बदला तो नहीं लिया जा रहा है ना? नहीं, देखिए, होली मनाने की बात है तो जो आज रखा गया है राजा सुहेल देव के पक्ष में जो जयंती मनाई जा रही है, माननीय मंत्री जी आज से नहीं, जब से उन्होंने देखा कि हमारे समाज का राजपाट होली के ही दिन खत्म हुआ था, तब से वो अपने माथे पर टीका भी नहीं करवाते हैं। तो होली मनाने का सवाल ही नहीं हुआ। वो तो चाहे मंत्री थे तब भी, नहीं मंत्री थे तब भी वो होली नहीं मनाते थे, तो इसमें कहने वाला कोई सवाल ही नहीं हुआ। हाँ, रही बात जो है माननीय आदित्यनाथ योगी जी की, देखिए माननीय आदित्यनाथ योगी जी बहुत भले इंसान हैं। मंच पे कोई भी नेता कुछ भी कह सकता है, अगर हम अपोजिट दल के हैं, वो सबको बोलने का अधिकार है, सब लोग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई नेता एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सब गले लगते हैं, वहां पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, मंच पे सब अलग होते हैं। दिखावे के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं। लेकिन अभी तक बताया जाता है कि योगी जी के साथ कोई फोटो सेशन नहीं हुआ है अब तक।
क्यों नहीं, बहुत से फोटो सेशन हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे पास अभी भी रखा हुआ है योगी जी के साथ में। बड़े भाई हमारे अरविंद जी भी थे और माननीय मंत्री जी भी थे और माननीय आदित्यनाथ योगी जी थे। कैसे नहीं फोटो सेशन होता, जब जब मिले हैं तब तब होता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, माननीय मंत्री जी का आगमन हो गया है। बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।